साइंस पॉइंट में पुनः आपका स्वागत है। हम पिछली जो वीडियो में था क्लास में हमने उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और अपन ने ये भी देख लिया कि अब तक कौन कौन उपराष्ट्रपति रहे और कौन 2 बार उपराष्ट्रपति रहा और उसके शपथ और शर्तें यहाँ तक अपन लोग पढ़ रहे थे। आज अपन लोग उपराष्ट्रपति की पदावधि पढ़ेंगे। पदावधि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। पदा अवधि का मतलब होता है कोई भी हो, जैसे राष्ट्रपति हो, चाहे आपके राज्यपाल हो और चाहे आपका राष्ट्रपति हो और चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनके पद की अवधि, ठीक है, पद ग्रहण करने की तारीख से तय होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति ने और राष्ट्रपति ने 25 जुलाई को पद ग्रहण कर लिया, तो 25 जुलाई से पद मतलब पदावधि उसका कार्यकाल शुरू होगा। चुनाव पहले हो जाता है वो बात अलग है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे संसद और विधानसभा है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। लोकसभा है और विधानसभा हुआ, चुनाव हो गए मान लीजिए नवंबर में, ठीक है ना। तो और उसकी बैठक हुई है ना, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, मान लीजिए दिसंबर में शुरू होती है 15 दिसंबर से, तो उसके 5 वर्ष का जो कार्यकाल है 15 दिसंबर से शुरुआत होगी प्रथम बैठक से, ठीक है ना। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। बात आई समझ में नहीं। इस पदावधि से पूर्व भी वो क्या कर सकते हैं, वो त्याग पत्र दे सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ठीक है। समझिए मेरी बात को। पहला काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इनको पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाना। अब देखो राष्ट्रपति को हटाने का दोनों को साथ में करके मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आते ही रहते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार क्या है, आपके संविधान का उल्लंघन, ठीक है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई आधार संविधान में वर्णित नहीं है। उसको किस आधार पर हटाया जाएगा इसका मतलब क्या है, कोई उसमें वर्णन नहीं किया गया, संविधान में इस बात को नहीं बताया गया। नंबर 1 चीज, ठीक है ना, समझ गए बात को। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है मैं पिछले से आपको कर चुका हूं। इसमें प्रत्येक सदन का कुल सदन की संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको महाभियोग की प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसको प्रस्ताव जो भी लाया जाएगा वो प्रस्ताव किसमें लाया जाएगा, राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें, राज्यसभा में। लेकिन इसको राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व अग्रिम नोटिस देना पड़ेगा। ये समझे बात को नहीं। अगर राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाना चाहती है तो 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा, भाई इसके विरुद्ध हम अब मतलब प्रस्ताव लाना चाहते हैं हटाने के लिए। आता है समझ में नहीं, ऐसे नहीं हटा सकता बीच में, ठीक है। समझ के बात को नहीं। ये काम पहले ही पहला, और इसका संविधान में हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। किस आधार पर रहेंगे इसका उपराष्ट्रपति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के लिए प्रावधान है कि संविधान का अगर उल्लंघन करें तो उसके आधार पर उसको पद से हटाया जा सकता है। बात है समझ में नहीं। अब उसको हटाने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है ना, प्रभावी बहुमत चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति अब लोकसभा चाहे तो उपराष्ट्रपति को नहीं हटा सकती। उसको हटाने का जो प्रस्ताव है जो वो कहां से आएगा, राज्यसभा से आएगा। तो राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां कौन कौन सी है, तो एक शक्ति ये भी है, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो शक्ति है ना वो किसके पास है, आपके राज्यसभा के पास है। लेकिन राज्यसभा आपका विशेष बहुमत से यानी प्रभावी बहुमत अगर पारित कर दे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो साधारण बहुमत से लोकसभा का उस पर सहमत होना जरूरी है। वैसे नहीं हटा सकते, लोकसभा की सहमति जरूरी है लेकिन पहल नहीं कर सकती लोकसभा हटाने का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब ऐसी बात है 5 वर्ष तक रह सकता है उपराष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन 5 वर्ष के बाद में भी उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, तो जब तक किसी वजह से चुनाव नहीं भी हो सकता है, कोई कारण हो सकता है, तो उस जब तक चुनाव नहीं होता है उपराष्ट्रपति का तब तक वो उपराष्ट्रपति उस पद पर बना रहता है। और राष्ट्रपति के लिए भी यही बात लागू है। समझ के बात को। राष्ट्रपति भी मान लीजिए 5 वर्ष का उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, किसी वजह से मान लीजिए का चुनाव राष्ट्रपति का नहीं हुआ है, तो उसमें उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा, आपका कंटिन्यू करेंगे। ये कौन है, आपके राष्ट्रपति हो चाहे आपका उपराष्ट्रपति हो, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं। और राष्ट्रपति कितने बार निर्वाचित हो सकता है, संविधान में कोई पाबंद नहीं है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति भी दोबारा निर्वाचित हो सकता है,
डॉक्टर राधाकृष्ण है, हामिद अंसारी है, दोबारा भी निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, दोबारा कोई हुआ नहीं अभी तक, ठीक है ना, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। दूसरा ये है, ये कितनी बार पद पर निर्वाचित हो सकता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया, और वहां पर सीनेट होती है, उस सदन सीनेट होता है, राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा, यूं मान लो कि राज्यसभा को वहां सीनेट कहते हैं, तो सीनेट का वो सभापति होता है कौन? आपका उपराष्ट्रपति। और यहाँ हमारे क्या है, आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कि एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कौन सा सभापति उस सदन का सभापति होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होता लेकिन उसका सभापति होता है, ठीक है, बात आई समझ में। लेकिन इसमें फर्क यह है कि मान लीजिएगा अमेरिका में राष्ट्रपति किसी वजह से हट जाता है, मृत्यु हो जाए, या मान लीजिएगा उसका महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा दिया जाए, तो उपराष्ट्रपति क्या कर लेगा? उस पद को ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। वहां का उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उस पद को, राष्ट्रपति का पद को ग्रहण कर लेगा। मान लीजिए अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, भारत में 5 वर्ष का, ये दोनों अंतर हो गए नहीं हुए। मान लीजिए 3 वर्ष के बाद में ये वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन किसी वजह से हट जाते हैं, तो फिर चुनाव नहीं होंगे। यहाँ राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति है वो 1 वर्ष के लिए इस पद को धारण करेगा। कौन है? अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के रूप में काम करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन भारत में क्या होगा? मान लीजिए भारत में किसी वजह से, मान लीजिए 3 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति हट जाए, मान लीजिएगा कोई भी वजह हो सकती है, मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे जाए, महाभियोग प्रक्रिया से हटा दिया जाए, ठीक है, 3 वर्ष के बाद में हटा दिया जाए, तो 2 वर्ष के लिए आपका उपराष्ट्रपति काम नहीं करेगा यहाँ, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति यहाँ पर 2 वर्ष के लिए कार्य नहीं करेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, और यह आवश्यक है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन नया जो राष्ट्रपति बनेगा वो 5 वर्ष के लिए बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति भी किसी वजह से कोई पद छोड़ दे उपराष्ट्रपति का, तो चुनाव जब होगा तो अगला उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बात है, ये समझ में नहीं, दोनों में फर्क है ये, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अगला है पद की रिक्तता किस आधार पर हो सकती है, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो जाए, वो पद से इस्तीफा दे दें, क्यों भाई, या महाभियोग राष्ट्र इसको हटा दें, ठीक है, राज्यसभा के संकल्प के द्वारा जिस पर लोकसभा सहमत हो उसको हटा दें, ठीक है, या किसी वजह न्यायालय उसके चुनाव को किसी वजह से अवैध घोषित कर दे, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, इन आधारों पर उसको वो मतलब पद रिक्त हो सकता है, ठीक है। और ये सारा बता दिया, ठीक है। नया जो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, ये अपने सभी चर्चा कर ली, ठीक है। जितना बात अपन करनी थी उन्हें कर ली उपराष्ट्रपति के बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा उपराष्ट्रपति का। अब उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, कार्य क्या है, ये अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उपराष्ट्रपति है आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज ये है इसकी शक्तियां हैं और इसके जो कार्य है लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही है, ठीक है। ये इसमें आपको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। अमेरिका में भी सीनेट का सभापति कौन होता है आपके, ये उपराष्ट्रपति होता है, अमेरिका से ही दिया गया, अमेरिका के संविधान से ही पद दिया गया है, ठीक है। नंबर 2, किसी वजह से अगर मान लीजिएगा राष्ट्रपति अपने पद को रिक्त कर दें तो उसको कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। उस दौरान वो राज्यसभा का सभापति के रूप में काम नहीं करेगा, ठीक है ना, वो सभापति राज्यसभा का काम संभालेगा, ठीक है ना। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब राष्ट्रपति काम करेगा, राष्ट्रपति का काम करेगा उपराष्ट्रपति, ठीक है, कार्यवाहक के रूप में, तो उसको जो तनख्वाह मिलेगी वो उपराष्ट्रपति की जो परिलब्धियां है वो ही मिलेगा, वेतन और भत्ते मिलेंगे। सभापति के रूप में उसको वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि संविधान में उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां यानी वेतन भत्तों के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कोई वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं। वेतन भत्ते किस रूप में मिलते हैं उसको, और क्या कहता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उस दृष्टि से उसको वेतन और भत्ते मिलते हैं, ठीक है। जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसको वेतन और भत्ते आपके राष्ट्रपति वाले ही मिल जाएंगे, ठीक है।
ये बात आई समझ में, नहीं आई है? और अब पहले क्या करता था, इनके पेंशन की व्यवस्था थी, 2018 में क्या कर दिया, इनका लास्ट में जब हटते हैं जो वेतन होता है ना, उसका 50% क्या कर देते हैं, उसको पेंशन दे देते हैं, ठीक है ना। और बाकी सुविधा भी इनको हटने के बाद में भी उपलब्ध कराई जाती है, और पहले तो होती ही है, आवास वगैरह जो भी है सारा, है ना। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में 2-3 बातें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। एक तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, एक संविधान में हटाने का आधार कोई इसका है नहीं, ये कितने ही बार क्या कर सकता है, आपका वापस नियुक्त हो सकता है, पुनर्निर्वाचन इसका हो सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, उसको हटाने के लिए 14 दिन पूर्व आपको क्या देना पड़ेगा, उसे नोटिस देना पड़ेगा, ये नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। अब तक कौन कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं ये आपको पढ़ लेना है, पढ़ा भी दिया है। दूसरा, अपने को ये विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना, ये पूछते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना। एक आपको और ध्यान रखना है, कृष्णकांत थे ना उपराष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति नहीं बने, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, किसकी, कृष्णकांत की, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन और जहांगीर हुसैन 2 लोग थे जिनकी क्या है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ये बात आपको ध्यान रख दें, ठीक है ना। बाकी तो जो मुख्य मुख्य पर चर्चा अपन ने कर ली है, ठीक है। और अमेरिका के संविधान से ये दिया गया, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति में और भारत के उपराष्ट्रपति में बहुत फर्क है, ये भी अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। और आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है। 64 में क्या है, 64 में ये है कि आपका राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा, ठीक है ना। और 65 में क्या है, आकस्मिक रिक्ति हुआ है तो या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के में राष्ट्रपति कर्तव्य करेगा। और 67 में राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव, 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और 68 में उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल शेष कार्यकाल होगा, है ना। शेष कार्यकाल भारत में नहीं होगा, वो 5 साल का कार्यकाल होगा, अमेरिका में होता तो शेष कार्यकाल होता। और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है 69 में, और 70 में है कर्तव्यों का निर्वहन, और 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा, ठीक है। अब एक चीज और बताऊं यहाँ पर आपको, अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति 3 साल के बाद में किसी वजह से पद पे हट जाता है, तो नया जो उपराष्ट्रपति चुनेगा वो 5 वर्ष तक उस पद पर रहेगा, ये अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए लोकसभा वार्डवार लोकसभा क्षेत्र, वार्डवार है ना, वार्डवार कहाँ है, केरल में, वाडियार है, वार्डवार जो भी है, वहां से अभी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, ठीक है, हो गई नहीं गई, है ना। तो वहां पर अब उपचुनाव होगा, या जालंधर में भी उपचुनाव हो रहा है, जो भी है वहां उपचुनाव होगा। तो उपचुनाव होगा तो अभी लोकसभा का कार्यकाल कितना रहा है, लोकसभा का कार्यकाल करीबन 14 महीने रहा है। वैसे भी तो चुनाव अगले साल होंगे, मार्च अप्रैल में होंगे, ठीक है। मान लीजिए चुनाव होता है, उपचुनाव होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो भी व्यक्ति ये चुना जाएगा तो उसका कार्यकाल 1 साल ही होगा, शेष लोकसभा का शेष जीवन काल कितना, उतने समय का ही कार्यकाल होगा, न कि 5 साल, ठीक है। विधानसभा के लिए भी यही बात लागू होती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पता ही समझ में नहीं, ठीक है। उपचुनाव का मतलब क्या होता है, एक उपचुनाव होता है, एक आम चुनाव होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। उपचुनाव का मतलब होता है, वो आम चुनाव का मतलब होता है कार्यकाल पूरा हुआ है उसके बाद में जो चुनाव होते हैं उसको आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। एक होता है मध्यावधि चुनाव, 3-4 चीजें ध्यान रखो इसको। मध्यावधि चुनाव का मतलब ये होता है कि लोकसभा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करे, मान लो 2.5 या 3 साल के बाद में क्या हो जाए, वो विघटित हो जाए। मंत्रिपरिषद मतलब क्या है, आपके क्या करते हैं, लोकसभा का विश्वास मत खो दें, जैसे 1980 में लोकसभा मध्यावधि चुनाव हुए, ठीक है, 1997 में हुए, 99 में हुए, मध्यावधि चुनाव बोलते हैं उसको। आम चुनाव कार्यकाल पूरा होने के बाद में, ठीक है, 5 साल का। और उपचुनाव का मतलब होता है किसी वजह से कोई मृत्यु हो गई या सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया, कुछ सदस्यों ने 1, 2, 4, 5 इन्होंने, ठीक है, और वो जो चुनाव होता है उसको उपचुनाव बोलते हैं। बात है समझ में नहीं, जैसे थोड़े दिन पहले चुनाव हुए, विधानसभा का चुनाव हुआ सुजानगढ़ से, वो उपचुनाव है, ठीक है। ये उपचुनाव अभी किसी की मालिक की सदस्य की, जैसे गुलाबचंद कटारिया है, तो गुलाबचंद कटारिया आपके उदयपुर से चुनाव जीतते हैं, ध्यान है ना, वो राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, वो विधानसभा की सीट वहां खाली हो गई,
लेकिन शायद अब उसका उपचुनाव नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? अगर शेष विधानसभा का या लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से कम रहता है तो सामान्यतः चुनाव आयोग क्या करता है, वह नहीं करवाता है चुनाव। ठीक है ना, समझ में आप बात को? नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपराष्ट्रपति के 3-4 जो मुद्दे हैं उनकी विशेष रूप से आगे अपन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की तुलना करेंगे दोनों पदों में, है ना। तो और फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों की अपन तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो आप उसको बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। और अपन तो ऐसे ही चल रहे हैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो आज इतना ही, फिर कल देखते हैं।